एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा
2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे। क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों के खाते में जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी करने जा रहा है। एक ऐसी योजना जिसके तहत देश भर के 10 करोड़ लगभग किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये जो राशि है आर्थिक मदद के लिए 2019 में किसानों की आर्थिक मदद के लिए, खाद बीज के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2019 में इसका जो शुरुआत वो किया गया था। अब इसको पूरे 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2025 में इसको 6 वर्ष हो चुके हैं। अब इसमें से लगभग 4.5 लाख, पौने 4 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेजने का काम जो है किया जा चुका है। 21 अगर 20वीं किस्त को देख लिया जाए तब। अब जो है किसानों का बेसब्री से इंतज़ार है कि 21वीं किस्त हमारे खाते में आखिर कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों को भी पता होगा कि 21वीं किस्त को जो राशि है वो जारी होने की प्रक्रिया हो चुका है। देश के 4 राज्य के किसानों के खाते में जो है जारी किया है। अब जारी करने का कारण भी आपको बता दें, ये वो किसान हैं जिनका फसल बाढ़ से पीड़ित हैं, बाढ़ में नुकसान हो गया या फिर जो है आपदा से पीड़ित किसान है। हालांकि 2,000 रुपये में उसका कोई आर्थिक मदद तो नहीं होता, लेकिन सरकार ने इसका किस्त पहले ही उनके खाते में मदद के रूप में भेजे गए हैं। अब जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में कब आएगा? पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जिसके तहत अब तक के किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। एक भी किस्त आप लोगों को पता होगा बंद नहीं हुआ। लगातार किसानों के खाते में अब तक के 20 किस्त 2 अगस्त को 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब यहाँ पर 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा हर 4 महीने के अंतराल में ये जो राशि है वो किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। आखिर अब आपको जो है 21वीं किस्त की राशि कब मिलेगा वो भी आपको बता दें। अभी आप लोगों को मालूम होगा पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर मीडिया खबरों में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस दिन आएगा, लेकिन हम आपको बता दें जो खबर है उसके मुताबिक या जो आर्टिकल है उसके माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को, अभी बिहार चुनाव, विधानसभा बिहार चुनाव चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, तो ऐसे में कुछ यहाँ पर आप लोगों को और विलम्ब हो सकता है। आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है इस स्थिति में, क्योंकि वह बिहार चुनाव चल रहा है अभी दोस्तों, और आचार संहिता भी लागू है। लेकिन आपको बता दें आचार संहिता लागू है, बिहार चुनाव चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी किसानों के खाते में किस्त जारी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बिल्कुल भेजे जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कई बार हुआ है कि किस्त भेजने के बाद पता चला है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई कार्यक्रम में जाए प्रधानमंत्री जी या फिर न जाए, सिंगल क्लिक करते ही यहाँ पर किसानों के खाते में पूरे 21,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लेकिन हालांकि आधिकारिक से जो है इसका डेट यहाँ पर तारीख अनाउंसमेंट नहीं किया है इस दिन से मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दें जो खबर है उसके मुताबिक जल्द ही किसानों के खाते में आ सकता है 21वीं किस्त। लेकिन आपको फिर से एक बार और बता दें कि इसको पाने के लिए आपको यहाँ पर जो शर्तें हैं वो अभी लागू रहेंगे। आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते में, आधार लिंक, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो है ई-केवाईसी वो होना चाहिए। बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में बिल्कुल भी जो राशि है 2,000 रुपये की राशि आपके खाते तक और नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। 21वीं किस्तों को पाने के लिए आपके खाते में सब कुछ लिंक होना चाहिए और आपका ई-केवाईसी पूर्ण होना चाहिए, तभी आपके खाते में जो है 21वीं किस्त